एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जो काम हिकमत से निकलता है वो हुकूमत से नहीं निकलता है। ऐसा ही इस वक्त हो रहा है चाइना के साथ। चाइना का दिल कहे जाने वाले पार्ट में सबसे बड़ी तबाही देखने को मिल रही है और ये तबाही लेकर डूब रही है पूरी चाइना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जिनपिंग के बारे में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जिनपिंग एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि अब किसके ऊपर ब्लेम फोड़ा जाए। तो आखिरकार ये कौन है जो पहुंच गए हैं अमेरिका 30 लोगों के साथ और वहां पहुंचकर चाइना की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो इसके उलट भारत सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रहा है और भारत के लिए जेपी मॉर्गन से लेकर S&P हर कोई कह रहा है भारत की जीत पक्की है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं गलत का नतीजा हमेशा गलत होता है और सही का नतीजा हमेशा सही होता है। थोड़ी सी परेशानी आती है लेकिन एक वक्त आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट जेम्स सुलिवन का कहना है कि भारतीय इकोनॉमी 2030 तक $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। जेपी मॉर्गन का भारत के ऊपर बेहद यकीन है। उसके बाद S&P ग्लोबल, इसकी एक रिपोर्ट देखिए जिसमें कहा जा रहा है इनके द्वारा कि भारत 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को देखिए जिसे कहा जा रहा है कि भारत काफी तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है और 2024 में भी इसी तरीके की रफ्तार बनाकर रखेगा। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है और इस खबर में ये कहा जा रहा है कि भारत जापान को ओवरटेक कर देगा 2030 में। ये भी कहना किसका है? S&P ग्लोबल का कहना है। ये जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो अभी जो रैंकिंग है वो अभी रैंकिंग कुछ इस तरीके की है। 1 नंबर पर अमेरिका आ रहा है, दूसरे नंबर पर चाइना आ रहा है, तीसरे नंबर पर जापान आ रहा है और चौथे नंबर पर जर्मनी है, तो 5वें नंबर पर है भारत। आपको बता दें अभी एक बड़ी खबर निकल कर आई है और इस खबर में ये कहा गया है कि जर्मनी ने जापान को क्रॉस कर दिया है, यानी जापान नीचे आ गया है और जर्मनी एक कदम आगे बढ़ चुका है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब ऐसा होने से भारत को क्या फायदा है? तो आपको बता दें भारत के लिए रास्ते और भी ज्यादा आसान हो गए। भारत के लिए रास्ता ऐसे आसान हो गया कि अब कहा जा रहा है भारत जल्द ही जर्मनी और जापान दोनों को पछाड़कर, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप आर्टिकल, अब कहा जा रहा है कि भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बनने जा रहा है। और वैसे आप देखेंगे तो IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फोरकास्ट किया गया है वो फोरकास्ट अभी के लिए कुछ इस तरीके से है। अमेरिका $26 ट्रिलियन के साथ पहले नंबर पर है, चाइना $17 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है करीब $4 ट्रिलियन के साथ और जापान है $4 ट्रिलियन के साथ, इंडिया है $3.7 ट्रिलियन के साथ। मतलब भारत के लिए रास्ते अब और भी ज्यादा आसान होते हुए दिख रहे हैं। भारत एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जापान में प्रॉब्लम क्या आ रही है तो आपको बता दें जापान की करेंसी इस वक्त बहुत ज्यादा गिर रही है और दूसरी बड़ी बात ये है कि जापान अपने फॉरेन रिजर्व से एक बड़ी मात्रा निकाल रहा है और निकाल कर वो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं उसका आर्थिक असर तो दिखेगा ही और यही जापान के साथ इस वक्त हो रहा है। खैर भारत के लिए एक चीज अच्छी हो रही है कि भारत इस पायदान में अब आगे चढ़ता जा रहा है, पर जापान भारत का सहयोगी है। जितना ज्यादा मजबूत होगा जापान उतना ही भारत के लिए भी अच्छा रहेगा। खैर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये जगह है हांगकांग और हांगकांग के ऊपर बहुत लंबे समय से चाइना की नजर थी। वैसे तो हांगकांग पार्ट हुआ करता था यूके का, यूके की कॉलोनी हुआ करता था, पर आखिरकार
बार चाइना के साथ यूके की एक डील हुई और इस डील के तहत चाइना ने 1997 में इसका कंट्रोल हासिल कर लिया। और ये कंट्रोल किस तरीके से हुआ, जैसे कि हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कह के इसका कंट्रोल अपनी हाथों में लिया। एक समय था जब हांगकांग और आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है एक स्वतंत्र इकोनॉमी के लिए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। 2021 के अंत तक में हांगकांग के स्टॉक मार्केट को चौथा सबसे बड़ा एशिया का और 7वां सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट माना गया है। अब ये ग्राफ देख सकते हैं। चाइना की जीडीपी में 1996 18% तक चाइना की जीडीपी में ये फायदा पहुंचाता रहा। हिस्सेदारी करीब ऐसी रही हांगकांग से 1997 और उसके बाद धीरे धीरे ये घटने लगा। चाइना की जीडीपी में इसका असर घटने लगा। क्यों घटने लगा तो आपको बता दें, जैसे ही चाइना के हाथ में कंट्रोल आया हांगकांग का, चाइना ने बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारी चीजों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया मेनलैंड चाइना में और हांगकांग में धीरे धीरे चीजें खाली होती गई। पर फिर भी हांगकांग के नाम पर, चूंकि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट है और बहुत सारी आर्थिक सुविधाएं हैं, उसे देखते हुए इसे छूट मिली हुई थी। दुनिया भर के निवेशक यहाँ पैसा लगाते थे, तो यहाँ से प्रॉफिट फिर भी चाइना को अच्छा खासा आता रहा। ये 2021 का ये खबर ही बता रहा है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। अब इसे माना जाता है चाइना का दिल। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लो आप, ये निशान बता रहा है कि पूरा चाइना खतरे में है। अब यहाँ के स्टॉक मार्केट में धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। ब्लू चिप 0.5%, कंपोजिट इंडेक्स 0.3%। हर एक में कुछ न कुछ आपको गिरावट देखने को मिलेगा। हांगकांग के स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी इस वक्त तबाही आई है। स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देखिए। 4.5% डाउन हो चुका है हांगकांग का मार्केट और अब चाइना की टेंशन बढ़नी शुरू हो गई है और जिनपिंग ढूंढ रहे हैं किसी को जिनके ऊपर फोड़ा जाए ठीकरा कि इसकी वजह से हुआ है। अब स्क्रीन पर एक शख्स को आप देख रहे हैं। ये हैं पुराने डिप्टी सेंट्रल बैंकर। ये 30 लोगों के साथ अमेरिका पहुंचे हुए हैं पीपुल टू पीपुल कनेक्शन के लिए कि लोगों के बीच अच्छे संबंध हो। यहाँ पर इन्होंने चाइना की पोल पट्टी खोल दी और कहा कि चाइना की इकोनॉमी में इस वक्त बहुत सारे चैलेंज हैं जो इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं हैं। आपको बता दें, झू पहले सीनियर अफसर भी रह चुके हैं IMF में और ऐसे में इनके द्वारा कही गई चीज बहुत ज्यादा मायने करती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।